हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आज मैं आपको अपने चैनल पर एक पहला वीडियो लेकर आया हूं। तो ये जो आपको केस दिख रहा है स्लोगिज्म केस, सम ए आर बी का केस है। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जब कभी कंक्लूजन में दे दिया जाता है कि मतलब सम ए आर नॉट बी, पॉसिबिलिटी कब लगती है कब पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, तो ये पॉसिबिलिटी जो लिखा है ये गलत है। यहाँ पे अगले लिखा जाएगा, बाकी डॉट लगा दिया मैंने इस तरह से। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ईजिली होता है, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे समझ में आया तो मैं सोचा चला आपको समझाया जाए। तो जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, ये कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ कार पेन्स हैं या कुछ सम ए आर बी मतलब कुछ है वी हैं, तो ये इस तरह से स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो स्टेटमेंट बताते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम इस बड़ा करके बनाए तो इसके ऊपर बना देंगे, तो वो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है। उस टाइप के स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई बोलता है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का जो स्टेटमेंट होता है वो इस तरह से बनेगा, ना कि इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि इसको पूरा सम ए बना दिया और इसी के ऊपर हम बी कर देंगे। तो इसी तो ऑल ए आर बी में क्या डिफरेंस रह जाएगा। जिस तरह से ऑल ए आर बी, अगर ऑल ए आर बी हैं तो ये मतलब ये तो जब पूरा ऑल ए आर बी हो गया ना, अगर इसके ऊपर पूरा बना देंगे तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है। तब इसमें आपको समझाने को, अब इसमें कंक्लूजन में दिया रहता है कि अगर कंक्लूजन जब पूछेगा तो डेफिनेट कंक्लूजन होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है मतलब, या इनडेफिनेट कंक्लूजन। तो डेफिनेट कंक्लूजन में क्या है कि सम ए आर बी, ये हमको स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि सम ए आर बी। उसने भी स्टेटमेंट में कहा कि सम जो है कुछ ए है, मतलब ये वाला पार्ट समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहा है, सम ए मतलब कुछ ए बी है, तो ये तो पूरा सर्कल बी का हुआ, तो कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट में भी दिया है। तो ये कंक्लूजन इस तरह का अगर पूछा जाएगा कि कुछ पेन पेंसिल हैं तो होंगे, बिल्कुल होंगे, ये तो कंक्लूजन में ही दिया हुआ है, तो हम रॉन्ग नहीं कर सकते इसको। उसके बाद अगर यही हम रिवर्स इसका पूछ लें कि कुछ बी ए हो सकते हैं, सॉरी हो सकते नहीं, ये पॉसिबिलिटी लग जाएगी, कुछ बी ए हैं तो कुछ बी जो है, ये जो पार्ट है ये कुछ बी ए हैं, तो ये राइट हो गया। उसके बाद पॉसिबिलिटी कब आती है, जब वो पूछ रहा है, अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पर छिपा लीजिए। अब ये क्या लिखा है, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए वी नहीं है। तो हाँ, यहाँ जब ऑलरेडी कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सम ए आर वी, जब कुछ ए बी हैं तो हम यहाँ चैलेंज नहीं कर सकते ना। यहाँ तो चैलेंज हो गया कि सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है। जब पहले ही बोल दिया गया कुछ ए बी हैं तो दोबारा ये कैसे बोल सकते, नहीं तो ये कैसे ठीक होगा। अब मतलब जब भी ये पूछा जाता है सम ए आर नॉट बी, तो मतलब सम ए आर नॉट मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो किस पार्ट की, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्लैंक वाले की, मतलब सम ए, समझ में आ रहा है ना, सम ए आर नॉट बी, तो हम हमेशा ब्लैंक वाले की बात कर रहे हैं। तो जो ब्लैंक पार्ट होता है, चाहे इस केस में हुआ चाहे सम ऑल ए आर बी वाले केस में हुआ, जो ब्लैंक पार्ट होगा वो पॉसिबिलिटी में आएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये केस पॉसिबिलिटी में आएगा। इसी तरह से अगर कुछ सम ए आर नॉट बी, अगर कुछ पार्ट ए है, कुछ सम ए आर नॉट बी, कुछ पार्ट ए बी नहीं है, तो कुछ नहीं है ना, तो अगर जब कुछ नहीं है तो पॉसिबिलिटी में होगा। उसके बाद पूछा ऑल ए आर बी, तो इस ऑल ए आर तो मतलब जब कुछ नहीं है तो बचा क्या, पूरा, तो पूरा पार्ट या तो होगा नहीं या तो पूरा होगा, फिर ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। तो ये दो केस जो होते हैं ये पॉसिबिलिटी में आते हैं इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के धीरे धीरे मैं कंटिन्यू वीडियो लाना शुरू करूँगा।